मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक इन रिसर्च, भले क्वांटिटेटिव रिसर्च कहीं बने या क्वालिटेटिव रिसर्च कहीं बने, जो जिस टाइप की भी रिसर्च कंडक्ट की जाती है तो उसके अंदर जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं या जो डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो आप टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ये मेजरमेंट और स्केलिंग की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। आज इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी मेजरमेंट की जाती है रिसर्च में और किस किस्म की टेक्निक्स जो है वो यूज़ होती है डेटा को करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। आमतौर पर जब हम अपनी आम जिंदगी में कोई भी चीज़ लेते हैं या कोई भी चीज़ हम चेक करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स की मेजरमेंट्स की जाती है। जैसे अगर कोई लेंथ नापते हैं तो लेंथ को नापने के लिए हमारे पास किलोमीटर्स होते हैं, माइल्स होते हैं, इंचेस होते हैं, सेंटीमीटर्स होते हैं, ये डिफरेंट किस्म के यूनिट्स होते हैं जिसके तहत हम लेंथ नापते हैं। अगर हमें कोई वेट नापना होता है तो वेट के लिए किलोग्राम होता है, जिससे पाउंड होते हैं, जिससे हमें वेट का अंदर होता है। इस तरीके से रिसर्च में जो डेटा कलेक्ट की जाती है, क्वालिटेटिव डेटा हो या क्वांटिटेटिव डेटा हो, तो उस डेटा की स्केलिंग करने के लिए या उसकी मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स यूज होती हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे कंटेंट्स हैं आज के स्लाइड्स के कि मेजरमेंट स्केलिंग क्यों की जाती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन एंड मेजरमेंट एंड स्केलिंग होती क्या है, उसके अंदर क्या इशू आते हैं एटीट्यूड को मेजर करने में, मेजरमेंट के लेवल्स क्या होती हैं, स्केलिंग की टाइप्स क्या कितनी होती हैं, कंपैरेटिव स्केलिंग क्या होती है, नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग क्या होती है, और किस तरीके से एक एप्रोप्रिएट टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाए रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो इन्हीं टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे। बेटा मेरी आवाज़ सबको आ रही है? बेटा आवाज़ सभी अच्छे पे मुझी? यस सर। सर अच्छे पे क्लियर। जी सर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट मैसेज करे पे आता आवाज़ कहाँ भेजे मुझे? ठीक है बेटा, आवाज़ सबको आ रही है मेरी क्लियर? तो ये आप कंटेंट्स हैं, इन कंटेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस मेजरमेंट एंड स्केलिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, क्या किस तरीके से आती है। ठीक है, इस लेक्चर के मैं मिलेंगे तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेजरमेंट एंड स्केलिंग and discuss different levels of 4 levels of measurement skills, classify and discuss different scanning techniques, and select an appropriate attitude measurement scale for research problem. इन्हीं प्रॉब्लम्स पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव में कि as we discussed earlier, the data consists of the quantitative variables like price, income, etc., and qualitative variables like knowledge, performance, characters, etc. ठीक है, तो ये दो टाइप की डेटा होती है रिसर्च के अंदर। जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं, क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, इसमें क्वांटिटेटिव डेटा भी होती है और क्वालिटेटिव डेटा भी होती है। तो इस किस्म डेटा को मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म फॉर फर्दर एनालिसिस में। तो हमेशा डेटा को एनालाइज करने के लिए आपको डेटा को कन्वर्ट करना पड़ता है न्यूमेरिकल फॉर्म्स के अंदर। जिस तरीके से आप अपना क्वेश्चनियर्स डिजाइन कर रहे हैं, तो क्वेश्चनियर्स के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो ऑलरेडी क्वांटिटेटिव है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो क्वालिटेटिव है। जिस आप सपोज एग्जांपल लेवल ऑफ ऑटोमेशन, पार्शियली नॉन फुल ऑटोमेटेड, नॉन ऑटोमेटेड। ठीक है, ये आपकी डेटा जो है ये क्वालिटी डेटा है, इसको आपने न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है एनालाइज करने के लिए कि आपने 1 कर दिया फॉर नॉट ऑटोमेटेड के लिए, 2 कर दिया पार्शियल ऑटोमेटिक के लिए, और 3 कर दिया फुल ऑटोमेटिक के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से the qualitative information must be converted into a numerical form for enlargement. This possible through measurement and scaling techniques. तो ये मेजरमेंट और स्केलिंग टेक्निक के जरिए ही पॉसिबल है कि आप हर किस्म की डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकें ताकि एनालाइज करना आसान हो सके। The common features of the survey-based research is to have respondents' feeling, attitude, opinions, etc. in some measurable forms में। ठीक है, तो सर्वे रिसर्च के अंदर मोस्टली आप रिसर्चर्स से, रेस्पोंडेंट से उनकी एटीट्यूड्स के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, ओपिनियंस के बारे में डेटा जमा करते हैं, जिसके लिए आपको उसकी डिफरेंट किस्म की मेजरमेंट्स करनी पड़ती है।
ठीक है, मेजरमेंट्स में और स्केलिंग में क्या फर्क है? बिफोर वी प्रोसीड फर्दर इट्स वर्थवाइल टू अंडरस्टैंड द टू टाइप ऑफ टर्म्स मेजरमेंट एंड स्केलिंग। जिस तरीके से अगर आपने लेंथ नापनी है तो लेंथ नापने के लिए या तो आप किलोमीटर यूज करेंगे या इंचेस यूज करेंगे या सेंटीमीटर यूज करेंगे। ठीक है, ये आपकी क्या है? स्केलिंग स्केल है। और जो जितनी आप लेंथ मापेंगे वो आपकी हो गई मेजरमेंट, कि आपने 3 किलोमीटर नापा या आपने 12 इंच नापे या आपने 100 सेंटीमीटर नापे, तो ये 100 सेंटीमीटर 12 इंच या 5-6 किलोमीटर ये आपकी मेजरमेंट हो गई। और नापने के लिए जो आपने टेक्निक इस्तेमाल की वो आपकी स्केलिंग हो गई। तो इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस है कि मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस डेटा कलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च। जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं इसमें कि किस लाइब्रेरी में कितने कंप्यूटर्स हैं, या आप रिसर्च कर रहे हैं किस लाइब्रेरी में कितने यूजर्स आते हैं, किस टाइम पे आते हैं, तो आप टाइम के हिसाब से, घवर्स के हिसाब से या डेज के हिसाब से, वीक के हिसाब से अपने रिसर्चर्स को या स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि इस वीक में कितने स्टूडेंट्स आए, नेक्स्ट वीक में कितने आए, या आज कितने आए, कल कितने आए, या इस घंटे कितने, सुबह को 9 बजे कितने आते हैं, 10 बजे कितने आते हैं, 12 बजे कितने आते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल्स में, डिफरेंट टाइम पीरियड्स में आप अपने रिसर्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं उनकी को एनालाइज करने के लिए। तो recording of the observations may be in terms of numbers or other symbols to characteristics of the objectives according to their certain prescribed rules में। ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स कभी नंबर्स में भी आती है और ऑब्जेक्टिव्स कभी आपके मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में भी आती है, जिसको आप मुख्तलिफ रूल्स के जरिए फर्दर एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। The respondents characteristics are feeling, attitude, opinion, etc. The most important aspect of measurement is the specification of rules for assigning numbers to characteristics में। The rules for assigning numbers should be standardized and applied uniformly. This must not change over time to time. ठीक है, तो रिसर्च के अंदर ये रूल्स स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं कि जो भी आपने रूल्स फॉलो किए मेजरमेंट करने के लिए, सपोज आप किसी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं तो आप एक ही स्केल यूज़ करेंगे उसको मेजरमेंट करने के लिए। अगर आप इंचेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंचेस में ही सारी चीज़ें नापेंगे। अगर आप सेंटीमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारी चीज़ें सेंटीमीटर्स में नापेंगे। अगर आप डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं तो डिस्टेंस मालूम करेंगे या तो आप किलोमीटर इस्तेमाल करेंगे या माइल इस्तेमाल करेंगे। ऐसे नहीं कि आधी मेजरमेंट आपने किलोमीटर में की, आधी मेजरमेंट आपने सेंटीमीटर में, माइल्स में की है। तो ये एक स्टैंडर्डाइज तरीका नहीं है किसी भी चीज़ को नापने के लिए। क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी, क्वालिटेटिव रिसर्च में भी, जब भी आप कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसके अंदर किसी भी डेटा को जब ऑब्जर्व करते हैं तो उस ऑब्जर्वेशन को मेजरमेंट करने के लिए आप अपनी स्पेसिफाइड कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं रिसर्च करने के लिए, ताकि आपकी डेटा प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, मेमोरी कहते हैं किसी भी किस्म, किसी भी चीज़ की, किसी भी वेरिएबल्स की, किसी भी आपके फिनोमेना की ऑब्जर्वेशंस को जो आप रिकॉर्ड करते हैं फॉर एनालाइज पर्पस के लिए, उस चीज़ को आप मेमोरी कहते हैं। एंड स्केलिंग इज द असाइनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू अ नंबर और semantic according to rules. In scaling, the object are text segments, usually statements of attitude, opinion और feelings में। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस को किसी भी तरीके से आप किसी नंबर्स में या किसी भी तरीके रूल्स के तहत जब आप न्यूमेरिकली एनालाइज करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट स्टेटमेंट को किसी भी तरीके से आप जो है वो मेयर करते हैं तो आपकी वो स्केलिंग कहलाती है। ठीक है, अब सबसे पहले जो रिसर्च में प्रॉब्लम आती है वो इस मेजरमेंट्स के बारे में होती है कि व्हेन रिसर्चर्स इंटरेस्टेड इन मेयरिंग द एटीट्यूड, फीलिंग और ओपिनियंस ऑफ रिस्पोंडेंट्स, ही शुड बी क्लियर अबाउट द फॉलोइंग्स में। कि ठीक है, रिसर्च में यही प्रॉब्लम होता है कि जब आप डेटा कलेक्ट करने जाते हैं तो डेटा कलेक्ट करने में ये जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं कि व्हाट्स टू बी मेयर, क्या मेयर करें, किसको मेयर करें, चॉइस अवेलेबल इन डेटा कलेक्शन टेक्निक्स, और कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करें डेटा कलेक्ट करने में। ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम्स जो है ये रिसर्चर्स के सामने हमेशा आते रहते हैं कि किस अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपने रिसर्च टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए वो किस तरीके से डेटा को, मतलब किससे डेटा करें, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करें टेक्निक करने के लिए, या उसके बाद कौन सी ऑप्शन हैं अपने डेटा को मेयर करने के लिए। ये डिफरेंट किस्म के एटीट्यूड्स आते हैं मोस्टली जब क्वालिटेटिव रिसर्च जो है कंडक्ट की जाती है, उस किसी भी चीज़ की, किसी भी वैल्यू की एटीट्यूड्स को, फीलिंग्स को, ओपिनियंस को रिकॉर्ड करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए।
ठीक है, बताइए स्केलिंग मेजरमेंट्स के स्केलिंग के बारे में कि रिसर्च के अंदर ऑब्जर्वेशंस को, डेटा को, या उसकी आपके रेस्पॉन्डर्स को की फीलिंग्स को, एटीट्यूड्स को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको मेयर करने के लिए डिफरेंट किस्म की स्केल्स इस्तेमाल की जाती हैं। कि मोस्टली 4 टाइप की स्केलिंग इस्तेमाल की जाती है जो रिसर्चर्स की ऑब्जर्वेशंस को मेयर करने के लिए रिसर्च में इस्तेमाल की जाती है। कि नॉमिनल स्केल यूज़ की जाती है, ऑर्डिनल स्केल यूज़ की जाती है, इंटरवल स्केल यूज़ की जाती है, और रेशियो स्केल की जाती है। ठीक है, ये सारी डिफरेंट किस्म की स्केलिंग मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं जो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए या उसको एनालाइज करने के लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। ठीक है, तो type of level of measurements refers to the relationship among the values that are assigned to the attributes, feelings or opinions of the variables में। आज डिस्कस करते हैं कि क्या होती है सच वेरिएबल्स में, नॉमिनल्स में। नॉमिनल्स कहते हैं the crudest among all the measurement scale, but it's not so a simplest scale. In this scale, the different scores of a measurement simply indicate different categories. The nominal scale does not express any value or relationship between the variables में। ठीक है, जिससे कि आपने अपने रिसर्च क्वेश्चनियर्स में आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कैसे इज योर लाइब्रेरी ऑटोमेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेटेड है या नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है यस या नो। तो यस और नो को जब आप लेबल करते हैं 1 फॉर यस 2 फॉर नो या 1 0 फॉर यस 1 फॉर नो, तो इस किस्म की स्केलिंग कहलाती है नॉमिनल स्केलिंग। कि नॉमिनल स्केलिंग में आप किसी भी ऑब्जर्वेशंस को कोई लेबल देते हैं, कोई क्वांटिटेटिव लेबल देते हैं ताकि उसकी एनालिसिस आसान हो सके। तो नॉमिनल स्केल कहते हैं कि ऐसे आर्गुमेंट्स या ऐसी किस्म की इंडिकेशंस जो डिफरेंट किस्म के ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको एक न्यूमेरिकल लेबल्स असाइन किया जाए। It's also numerical scale is also referred to as a categorical scale. The assigned number have no arithmetic properties and act as only as a label. ठीक है, तो नॉमिनल स्केल्स में जितने भी आप लेबल करते हैं, नंबर्स इस्तेमाल करते हैं या जो भी वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, उन वैल्यूज की किसी किस्म की अर्थमेटिक वैल्यू नहीं होती। वो सिर्फ आपकी लेबलिंग करने के लिए, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरीके से आपने किया है ना कि परफॉर्मेंस आप जब आप करते हैं कि व्हाट्स द सेटिस्फिकेशन ऑफ द यूजर्स, 1 फॉर एग्री, strongly agree, 2 for agree, 0 for uncertain, 3 for uncertain, 4 for not agree, 5 for strongly disagree। तो ये 1 2 3 4 5 ये क्या है? These are labels of different attitudes, different opinions। तो इनकी 1 2 3 4 की कोई क्वांटिटी वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब कि 1 फॉर हाई, 0 5 फॉर हाई, 1 फॉर लोस्ट, ये कोई किसी किस्म की अर्थमेटिक या क्वांटिटी वैल्यू नहीं होती। वो सिर्फ एक करते हैं एज एन लेबल के तौर पर, ताकि उसको न्यूमेरिकली उस आर्ग्यूमेंट्स को, उस ओपिनियंस को हम आइडेंटिफाई कर सकें। The unrealistic operations can be performed on numerical scale as a frequency count। ठीक है, इस पे सिर्फ हम फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस वगैरह इस पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो है वो सिर्फ अप्लाई होते हैं न्यूमेरिकल डेटा पर। टेक्स्ट डेटा पर या नॉन न्यूमेरिकल डेटा पर स्टैटिस्टिकल मॉड्यूल्स या मैथमेटिकल मॉड्यूल्स अप्लाई नहीं होते। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, स्टैंडर्ड डिवीजन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ये आपके नंबर्स पर अप्लाई होते हैं, ये टेक्स्ट पर अप्लाई नहीं होते। तो इसलिए जो है हम इसके नॉमिनल स्केल जो है वो यूज करते हैं डेटा को यूज करेंगे। इसमें एग्जांपल दिया गया है, फॉर एग्जांपल लेबलिंग मैन एज अ 1 एंड वुमेन एज अ 2, which is the most commonly way of labeling gender for data recording purpose, does not means women are twice something to others than men। ठीक है ना, मेन को 1 है, वुमेन का 2 है, मतलब कि वुमेन जो है वो हायर हो गई, मेन से कम हो गई। ये सिर्फ लेबलिंग करने के लिए कि 1 फॉर मेन 2 फॉर वुमेन। तो रिसर्च डेटा में जहाँ पर भी 2 इस्तेमाल होगा मतलब इट्स फॉर वुमेन, 1 इस्तेमाल होगा फॉर वुमेन। जिस तरीके से आपके पास रिसर्च डेटा के अंदर आपने मुख्तलिफ किस्म के पब्लिक प्राइवेट लिखे हुए हैं, प्रॉमिस लिखे हुए हैं,
कि 1 फॉर सिंध, 2 फॉर पंजाब, 3 फॉर बलूचिस्तान, तो 1 2 3 4 ये वैल्यूज चाहे ये सिर्फ लेबलिंग की वैल्यूज होती हैं, जो उसके ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम न्यूमेरिकल फॉर्मेट में उसको एनालाइज करते हैं। Do not suggest that men are somehow better than women। ठीक है, इसको बोल दी। तो ये कहती है आपकी नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल्स के अंदर हम मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस को किसी लेबल के साथ, किसी न्यूमेरिकल लेबल के साथ आइडेंटिफाई करते हैं ताकि उसकी फर्दर क्वांटिटेटिव एनालिसिस मुमकिन हो सके। जो लेबलिंग की जाती है इसके अंदर, उस लेबलिंग की ना कोई स्टैटिस्टिकल वैल्यू होती है ना ही कोई मैथमेटिकल वैल्यू होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक किस्म का लेबल होता है जो उस ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आती है ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, ऑर्डिनल स्केल्स में हम डेटा को मेजर करने के लिए एक किस्म के खास ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं ताकि एक ऑब्जर्वेशन के दरमियान, दो ऑब्जर्वेशन के दरमियान कोई डिफरेंस वगैरह मालूम हो सके। इसके बाद कहता है कि इन्वॉल्व द रैंकिंग ऑफ आइटम्स अलोंग द कंटिन्यूम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग स्केल्ड। कि इसके अंदर हम मुख्तलिफ आइटम्स को एक रैंक के तहत अरेंज करते हैं ताकि उसकी आसानी से हो सके मेजरमेंट। जैसे नीचे एग्जांपल्स में है कि लिखा हुआ है, हाउ वुड यू रेट द सर्विस ऑफ आवर स्टाफ, 1 एक्सीलेंट, 2 वेरी गुड, 3 गुड, 4 पुअर, 5 रस्ट। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 ये क्या है, एक किस्म के ऑर्डर में है कि सबसे अच्छा और सबसे आखिर में वही सबसे बुरा। ठीक है, ये किस्म का ऑर्डर आ गया। तो उसका इस तरीके की स्केलिंग की जाती है रिसर्च में, यूजर्स का ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने के लिए, यूजर की डेटा को मेयर करने के लिए। इसको कहते हैं ऑर्डिनल स्केल ऑफ डेटा मेजरमेंट में। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डिनल स्केल इज दैट द कैटेगरीज हैव अ लॉजिकल एंड ऑर्डर्ड रिलेशनशिप। दिस टाइप ऑफ स्केल परमिट्स द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ डिफरेंस। ठीक है, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन के दरमियान डिफरेंसेस को नापने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए इस किस्म की स्केलिंग मोस्टली यूज होती है। इट इज़ मोर और लेस, ज़्यादा कम, दो कैटेगरी के दरमियान डिफरेंस मालूम करने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जैसे अगर आपने कोई ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है यूजर्स की कि हाउ इज़ योर सर्टिफिकेशन अबाउट इंटरनेट सर्विस, तो उसके लिए आपने फिर उसकी ऑर्डिनल स्केल इस्तेमाल करनी है कि आपने वैल्यू देनी है। जैसे ए का आपने ए का एक्सीलेंट, बी का के जस्ट गुड, सी का गुड, डी का नॉट गुड, ई का पुअर, एफ का वेरी पुअर। तो हाई से लेकर लो तक आप एक किस्म की ऑर्डर में स्केलिंग करते हैं उस चीज़ की क्वालिटी को या उस चीज़ की एटीट्यूड को नापने के लिए। ठीक है, तो ये कराती है आपकी ऑर्डिनल स्केल। रिसर्च में क्वेश्चनियर्स के अंदर आपके जो रिसर्च क्वेश्चनियर्स हैं उसके अंदर भी इस किस्म की स्केलिंग इस्तेमाल की गई है डिफरेंट किस्म के एटीट्यूड्स को मेयर करने के लिए। यूजर्स का डेटा जमा करने के लिए इस किस्म की स्केलिंग भी इस्तेमाल की जाती है ताकि आप उस वैल्यू को कर सकें यूज कर सकें। ठीक है, जैसे मार्केटिंग सर्टिफिकेशन के एटीट्यूड रिसर्च में यूजुअली ऑर्डिनल स्केल डेटा वी कैन परफॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लाइक मीडियन मोड बट नॉट इन द मीन में। ठीक है, ये मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते हैं स्टेटिस्टिक्स के कि एक सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए, मोड निकालने के लिए हम ये ऑर्डिनल स्केल को इस्तेमाल करते हैं ताकि एक जनरल आइडियाज एक्सट्रैक्ट कर सकें यूजर्स का किसी सर्वे के दरमियान, किसी रिसर्च के दरमियान। ठीक है, तो दूसरी टेक्निक नॉमिनल की बात कराती है ऑर्डिनल स्केल। इसके तहत इसमें हम डेटा को मेयर करते हैं फ्रॉम मोर टू लेस या फ्रॉम हाई टू लो, कि मतलब दो कैटेगरी के दरमियान किसी ऑर्डर में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए ये ऑर्डिनल स्केल इस्तेमाल की जाती है। ये मोस्टली सर्वे रिसर्च में इस्तेमाल होती है डिफरेंट किस्म के ऑब्जर्वेशंस एटीट्यूड्स को नापने के लिए। इसके अंदर फ्रॉम फर्स्ट कैटेगरी का और लास्ट कैटेगरी का जो हम डिफाइन करते हैं उसके दरमियान रिलेशनशिप होता है ताकि दो वैल्यूज के दरमियान फर्क आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक, क्लियर? एनी क्वेश्चन? But if you any question, then ask in from chat.
बेटा कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, मैं तीसरी क्वेश्चन में जाऊं। नो थैंक यू। ठीक है, तीसरी का आती है आपके इंटरवल स्केल। सर फर्क तो कोई नहीं, सेम है, सेम नहीं है बेटा। नॉमिनल स्केल्स में we just assign a label to any observation. There is no order in nominal scale. Nominal scales में कोई order नहीं होता। जो लिखा है लेबल मतलब 1 फॉर मैन 2 फॉर वुमेन, 1 और 2 इसकी कोई ऑर्डर नहीं है। ऐसे नहीं कि 2 मतलब हाई हो गया, 1 मतलब कम हो गया। ये सिर्फ एक लेबल है। 1 इज अ लेबल फॉर मैन, 2 इज अ लेबल फॉर वुमेन। इसके अंदर किसी किस्म का ऑर्डर, किसी किस्म की सीक्वेंस, किसी किस्म की क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं होती। बिना ऑर्डर नॉमिनल स्केल्स में किसी किस्म का ऑर्डर, ऑर्डर हम किसे कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं कि फ्रॉम लो टू हाई, फ्रॉम हाई टू लो, या फिर हम लेस टू मोर, या फ्रॉम मोर टू लेस। इसे कहते हैं ऑर्डर। कि किसी सीक्वेंस में जब कोई चीज़ रखी जाती है उस चीज़ को हम ऑर्डर कहते हैं। लेकिन नॉमिनल स्केल्स में किसी किस्म का ऑर्डर नहीं होता। किसी किस्म की जो है किसी सीक्वेंस नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉमिनल स्केल्स में उसके नंबर्स दिए गए हैं कि मेन और वुमेन दो कैटेगरीज हैं। तो मेन को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 यूज किया गया और वुमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 यूज किया गया। इस नॉमिनल स्केल्स में 1 की और 2 की किसी किस्म की क्वांटिटेटिव, किसी किस्म की अर्थमेटिक वैल्यू नहीं है। लेकिन ऑर्डिनल स्केल्स में जो लेबलिंग इस्तेमाल की गई है, जो वैल्यू इस्तेमाल की गई है, वहां पर जो लेबल्स यूज किए गए हैं उनकी आपके पास वैल्यू होगी। 1 हमेशा हम 1 कंसिडर करते हैं जो टॉप पर होता है, और जो 10 होता है या 1 के बाद जो नंबर्स आते हैं वो हमेशा लोअर कैटेगरीज में कंसिडर की जाते हैं। जिस तरीके से अगर आप कोई मतलब ऑर्डर में लिस्ट बनाते हैं कि जिस स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं उसका नाम सबसे ज़्यादा ऊपर आएगा, तो उसको आप नंबर 1 पर रखते हैं। जिसने सेकंड नंबर मार्क्स लिए हैं तो उसको सेकंड पर रखते हैं। जिसने थर्ड नंबर के मार्क्स लिए हैं तो उसको थर्ड पे लिखते हैं। ठीक है, तो हम जब भी ऐसे किसी का किसी ऑर्डर बनाते हैं तो ऑर्डर में हमेशा 1 ऊपर आता है, और उसके बाद 5 6 7 8 वो आपके बाद में आते हैं। सेम तरीके से जब आप कोई ऑर्डर बनाते हैं नंबर्स टेक्स्ट में, तो ए हमेशा टॉप पर आता है और जेड हमेशा आखिर में आता है। तो ऑर्डर स्केल्स के अंदर जिस किस टाइप की भी आप ऑब्जर्वेशन करते हैं उनके अंदर डिफरेंट वैल्यूज को किसी ऑर्डर में आप मेंशन करते हैं। ठीक है, तो भले आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करें, किसी भी फिनोमेना को ऑब्जर्व करें, तो उसको आप किसी सीक्वेंस के तहत जो है करते हैं, ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तीसरी स्थिति आती है आपकी। जी हाँ, लेबलिंग करते हैं सिर्फ उसमें नॉमिनल में, इसके अंदर लेबलिंग करते हैं विथ किसी सम ऑर्डर। ठीक है, तीसरी का आती है आपकी इसकी इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल कहते हैं इन विच नंबर्स आर यूज्ड टू अरेंज एट्रीब्यूट्स such that numerically equal distance on the scale represent equal distance in the characters being measured। ठीक है, किसी भी कैरेक्टर्स के दरमियान, किसी भी वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंट किस्म की ऑब्जर्वेशंस आती हैं, उन ऑब्जर्वेशन को मेयर करने के लिए आप उनके दरमियान डिफरेंट किस्म के इंटरवल्स जो है वो डिफाइन करती हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन 3 and 4। ठीक है, दोनों के दरमियान एक एक का डिफरेंस है। 1 and 2 के दरमियान एक का डिफरेंस है, 3 और 4 के दरमियान एक का डिफरेंस है। The difference between 2 and 4 is twice the difference between 1 and 2। ठीक है, ऐसे यूज किए जाते हैं कि 2 और 4 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1 and 2 के दरमियान का डिफरेंस का दो हिस्सा है। जैसे टेम्परेचर कहते हैं, cannot say the 40% degree is twice as hot as 20% degree।
तो इस किस्म की मेजरमेंट करने के लिए an interval scale contains all the information of the ordinal scale, but in also one allow to compare the difference distance between attributes. Interval scale may be either in numerical or symmetric form. The interval scales allow the calculation of average like mean, median, distribution, standard example. ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं किसके स्केलिंग के. This indicates your scale on the concerned blank and circles the appropriate number on the each line. Okay, example of intervals. इसके बाद ये क्या करता है इसमें ऑर्डर्स में, ये कहलाते हैं सेमेट्रिक्स में. सेमेट्रिक मतलब है कि इसमें वैल्यू होती है एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड वगैरह, और ऑर्डर में जिसमें 1 2 3 4 5 यूज होता है. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट किस्म की ये इंटरवल्स यूज किए गए हैं कि एक कैटेगरी के दरमियान और दूसरे के दरमियान सेम स्पेस, 1 के दरमियान और लास्ट के दरमियान 4 का स्पेस, 1 और 4 के दरमियान 3 का स्पेस, ये एक पर्टिकुलर स्पेस के दरमियान यूज किया जाता है. जैसे फूड सप्लाई इज फ्रेश, अगर आप चाहते हैं कि फ्रेश था तो 1 पे करेंगे, अगर फ्रेश नहीं था तो 5 पे क्लिक करेंगे. ठीक है, जैसे टेस्ट उसका अच्छा था तो आप 1 पे क्लिक करेंगे, अच्छा नहीं था तो 5 पे क्लिक करेंगे. वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, उसकी जो कीमत थी वो अगर सही नॉर्मल थी तो 1 पर, अगर सबसे ज़्यादा थी तो आप 5 पे करेंगे. पैकिंग इसकी अच्छी थी तो 1 पे क्लिक करेंगे, गलत थी तो आप 5 पे करेंगे. ठीक है, डिलीवरी टाइम उसका अगर अच्छा था तो 1 पे करेंगे, अगर नहीं था तो 5 पे क्लिक करेंगे. तो इस किस्म के इंटरवल्स जो है वो रिसर्च स्केलिंग के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि मुख्तलिफ किस्म की ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर सकें, उसको यूज़ कर सकें. इसके अंदर डिफरेंट किस्म की इसका आर्डर इस्तेमाल किया जाता है. मुख्तलिफ किस्म की ऑब्जर्वेशन के दरमियान वैल्यू के इंटरवल्स को ऑब्जर्व करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए. जैसे अगर ये एग्जांपल था, हाउ वुड यू सप्लाई विद द गुड्स में. बेटा 2 3 4 यूज करेंगे. अगर सपोज 1 इज गुड है तो 2 वरी उसे थोड़ा कम, 3 वरी उससे थोड़ा कम, 4 वरी उससे थोड़ा कम, 5 वरी सबसे कम. ठीक है ना, इस हिसाब से आप इंटरवल इस्तेमाल करेंगे उसकी वैल्यू को जज करने के लिए. कि अगर आप कहते हैं आप फुल सेटिस्फाई हैं तो आप 1 पे क्लिक करेंगे, और थोड़ा सेटिस्फाई हैं तो 2 पे, और थोड़ा सेटिस्फाई हैं तो 3 पे, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है तो 5 पे क्लिक करेंगे, तो इसकी फ्रेशनेस के हिसाब से. ठीक है, जो इस किस्म की आपकी स्केलिंग यूज करती है, इंटरवल स्केलिंग कराती है कि इसमें आपने डिफरेंट किस्म के इंटरवल्स को इस्तेमाल करते हुए जो है वो डेटा को आप क्लियर करते हैं. ये इंटरवल बनाना आपके हिसाब से होता है, आप अपनी मर्जी से स्केलिंग के अंदर डिफरेंट किस्म के वैल्यूज देकर उसका इंटरवल डिफाइन करते हैं ताकि मुख्तलिफ चीज़ों को यूज की जा सके. उसमें मोस्टली जो नंबर यूज होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, ताकि न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप आसानी से कर सकें, एनालाइज कर सकें. ठीक है, तो इंटरवल स्किल कराती है. इंटरवल स्किल्स में आपकी जो डेटा होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको आप ऑर्डर्स में रखते हैं, बट इन आल्सो वन अलो टू कंपेयर द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में. कि आर्डर बनाते हैं लेकिन आर्डर इस तरीके से बनता है ताकि दो वैल्यूज के दरमियान आप उसको सीक्वेंस को अंडरस्टैंड कर सकें, उसको नाप सकें. उसके बाद चौथी आती है रेशियो स्केल. ठीक है, तो रेशियो आपका होता है कि हाईएस्ट लेवल को मेजर करने के लिए is a property of interval scale together with fixed absolute 0 points में. The absolute 0 points allow to us to construct a meaningful ratio. This example दिया गया, the number of customers of banks ATM in the last 3 months in a ratio scale. This is because of you can compare this with previous 3 months में. ठीक है, आप रेशियो निकालें कि एक मंथ में कितने आए, दूसरे मंथ में कितने परसेंट आए, 3% में कितने आए, तो डिफरेंट परसेंट में से आप रेशियो जो है कंपेयर करते हैं ताकि डेटा एनालाइज कर सकें. For example, difference between 10 and 15 minutes is the same as the difference between when you are 3% में, and 30 minutes is the twice as the longer than the 15 minutes. ठीक है, तो इस किस्म की मेजरमेंट्स भी आपकी रिसर्च में इस्तेमाल होती है मुख्तलिफ किस्म की रेशियो करने के लिए. जैसे एग्जांपल ऑफ रेशियो स्केल इंक्लूडिंग वेट, लेंथ एंड टाइम. तो ये डिफरेंट किस्म की मेजरमेंट्स में आप रेशियो इस्तेमाल करते हैं स्केलिंग करते वक्त, उन चीज़ों को नापने वक्त. Such to compare the both difference in the score and relative magnitude of the score. स्कोर के दरमियान
और स्कोर के मैग्नीट्यूड के दरमियान स्कोर को नापने के लिए ये स्केलिंग रेशियो इस्तेमाल की जाती है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल्स में आए तो कस्टमर्स जेके उन्दान बेंच जा 3 मंथ में केतिरा आया उनके पाण में कंपेयर करण जे लाइ। जैसे लाइब्रेरी के अंदर आप चाहते हैं कि आप रेशियो मालूम करें कि कितने % स्टूडेंट 40 बच्चे तो नंबर की जगह एबीसी यूज कर सकते हैं। नहीं एबीसी मोस्टली बेटा वैल्यूज में मैंने कहा ना रिसर्च में मोस्टली वैल्यूज को लेबल करने के लिए हम न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एबीसी को ना आप प्लस कर सकते हैं, एबीसी को ना माइनस कर सकते हैं। यू कैन नॉट अप्लाई अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन एबीसी। अर्थमेटिक ऑपरेशन निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए, मोड निकालने के लिए, इसका एवरेज निकालने के लिए, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के स्टैटिस्टिकल मॉडल्स अप्लाई करने के लिए आपको डेटा चाहिए नंबर्स में। तो इसलिए हम मोस्टली 1 2 3 4 लिखते हैं या 0 1 2 3 लिखते हैं, नंबर्स में डेटा लिखते हैं, ताकि जो है आपकी एनालिसिस आसान हो सके। ठीक है, तो रेशियो लेवल के अंदर जो रेशियो लेवल के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की ऑब्जर्वेशंस को डिफरेंट परसेंटेज में मुख्तलिफ रेशियोज में नापते हैं, ताकि आप जो है आसानी से किसी भी क्रिएट ट्रैक को जज कर सकें। डिफरेंस बिटवीन 10 का 15 is the same as the difference between 5 का 3 है minutes and 30 minutes is the twice is the longer 15 minutes में। जब 15 डबल 3 है 3 तो 5 का 3 मिनट में इनमें 5 का डिफरेंस था, इसमें भी 5 का डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों के जो इंटरवल्स हैं इनके दरमियान जो रेशियो आ रहा है दोनों का, ये आपके 5% इंक्रीजमेंट है, 25% इंक्रीमेंट इसमें, 25% इसमें आ रही है, लेकिन जो डेटा यूज होती है वो सेम होती है। ठीक है, क्लियर? Any graphical example of ratio? मेरा दिखाता हूँ एग्जाम्पल आपको, क्योंकि मीटिंग का टाइम जो है तकरीबन 30 सेकंड में ऑफ हो जाएगा। अब वी आर गोइंग टू मीटिंग खत्म हो जाए 30 मिनट में, 30 मिनट के बाद हम दोबारा रिकनेक्ट होंगे।